राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे सुंदर दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण के। कैसे आप सभी। नारद जी एक बार मंदाकिनी नदी के तट से जा रहे थे, रमण कर रहे थे, हरि भक्ति में लीन वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा दो युवक, बहुत सारी अप्सराएं हैं, उनके साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं नदी में। तो अप्सराएं जब देवर्षि नारद को देखी तो वो सकुचा गई और अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु ये दोनों जो युवक थे वो उनको नारद जी को देखने के बाद भी लज्जा नहीं आई और न ही वस्त्र धारण किए, ऐसे ही स्नान करते रहे। तो ये बात देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दे दिया। वो दोनों कौन थे? कुबेर यक्ष पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों इस अवस्था में ऐसे ही स्नान कर रहे हैं और अपने से बड़े को देखकर, आचार्य को देखकर भी तनिक लज्जा नहीं आई है और अपने इंद्रियों पर ज़रा भी नियंत्रण नहीं है। जो आपको भगवान शरीर दिए हैं उस पर नियंत्रण साधना अति आवश्यक है। यही आपको भक्ति में बाधा पहुंचाती है कि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। और ये यक्ष पुत्र जो कुबेर के पुत्र हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तब देखा कि अब श्राप मिल गया है तो तत्काल उनसे क्षमा मांगी देवर्षि नारद से कि हम क्या करेंगे। तो उन्हें इंद्रिय विहीन होने का श्राप दिया कि पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ के पास अपनी कोई इंद्रिय नहीं होती है, ना उसको भूख लगती है, ना ही अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर सकती है और कोई भी भावना नहीं व्यक्त कर सकती है। इसलिए ऐसा श्राप दिया, क्योंकि अपने इंद्रिय अपने तन का अभिमान है, जो कि किसी न किसी वस्तु का होता है, किसी ऊंचे कुल में होने का, सुंदर होने का, अधिक धन होने का, पद होने का, प्रतिष्ठा होने का। तो ये सब आपके इंद्रियों के कारण है कि आप मन को वश में नहीं रख पा रहे हैं, आप शरीर के आधार पर ही जीवन जी रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि अब श्राप तो दे दिए हैं, श्राप तो वापस नहीं होता है, श्राप तो फलित होगा ही, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब हमारे बाल कृष्ण लाल की दामोदर लीला इसको कहते हैं कि मैया अति क्रोधित हो गई हैं कि सबके घर माखन खा लेता है और सभी उलाहना देने आती हैं कि मैया देखो इसने आज खाया, इसने आज खाया। तो आज मैया बहुत क्रोधित है कि अच्छा इसने आज खाया, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज इसको बांध के रहूँगी उखल से। और तनिक भी हाथ से विनोद नहीं, बालकृष्ण लाल भी आंसुओं से उनका नेत्र भीगा हुआ है कि मैया एक साधारण बालक की तरह उनको डांट रही हैं और वो बहुत ही सहमे हुए हैं। देख रहे हैं कि आज तो भगवान को डांट पड़ रही है, लेकिन वो इस डांट को, इस वात्सल्य को, प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न स्वीकार करें, वो साधारण प्रेम दे रहे हैं। तो उखल से बांधती हैं। अब उखल से जब भी बांधती हैं तब रस्सी कम पड़ जाती है। पूरे जितने भी रस्सियाँ उनके पास सब बांध दी, लेकिन वो रस्सी कम पड़ गई, वो बांध नहीं पाई, बंध नहीं पाए, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम से बांधा जाता है, वो तो केवल प्रेम से बंधते हैं। और उस समय मैया क्रोधित हैं, अति क्रोधित हैं। तो क्रोध के कारण उनको, उनके सामने माया आ गई है। वो नहीं समझ पा रही हैं कि अब इस लाला को बांधना है तो बंध नहीं रहे हैं। सब देख रहे हैं कि बंध नहीं रहे हैं। लाला क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि भगवान केवल प्रेम से बनते हैं। और जब उन्होंने देखा कि भाई लो ये रस्सी, प्रयास किया, तब भगवान की कृपा है, बंध गए वो स्वयं। जब वो चाहेंगे तो बंध गए, क्योंकि वो तो प्रेम भी करती हैं, उनके पास वात्सल्य भी है। जब इतना देख रही हैं, जब थक गई हैं, तब बंध गए हैं भगवान, क्योंकि प्रेम से भगवान बनते हैं। और जब मनुष्य थक जाता है किसी भी कार्य को करते करते, क्रोध आता है वेग से और चला भी जाता है, तो उतने समय तक
भगवान आपको नहीं दिखते हैं, आपको नहीं समझ में आते हैं। तो आज ऐसा ही हो रहा है, लीला हो रही है, अति मनमोहक है, जो कि माता यशोदा को वात्सल्य भाव भी दे रही है। और भगवान हमारे बाल कृष्ण भी अत्यंत सुखी हो रहे हैं ये लीला करके। अब बांध दिए हैं, तब जहाँ उनका आंगन है वहाँ पर 2 पेड़ हैं। अब उखल को खींचते 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 वहाँ तक ले आए हैं और उन दोनों पेड़ों से गिरा दिया है, उखल से गिरा दिया है। तो जैसे ही गिरते हैं वो दोनों जो जो यक्ष के पुत्र हैं वो दोनों स्वतंत्र हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं श्राप से जो नारद जी ने दिया था। क्योंकि नारद जी आचार्य हैं, भक्त शिरोमणि हैं, उनके आशीर्वाद से उनका श्राप भी वरदान बन गया कि उनको वापस वो स्वर्ग लोक की गति प्राप्त हुई। क्योंकि वो देवता के पुत्र हैं तो वो स्वर्ग लोक में ही रहेंगे। तो दामोदर, जब रस्सी पेट में बांधी उन्होंने, तब भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो बोलिए दामोदर भगवान की जय। तो और जो यक्ष के पुत्र थे उनका भी उद्धार हुआ। अब यमला अर्जुन के वृक्ष अपने स्वर्गलोक को चले गए हैं, तो भगवान ने उद्धार कर दिया है। क्योंकि भगवान का स्पर्श आपको समस्त पापों से मुक्ति देता है। किसी प्रकार का श्राप हो, आप दान करते हैं तो सदैव आपके जो पाप हैं वो कटते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। किसी भी विधा प्रभु का संपर्क रहे, प्रभु आपके साथ रहे, आप स्मरण कर रहे हैं तो आपकी मुक्ति होती है। इसलिए भक्ति करनी होती है कि भक्ति करेंगे तो प्रेम से आप प्रभु की सेवा में जाएंगे, उनको प्राप्त करेंगे। तो अब ये लीला थी, तो आज मैंने आपको बताई। तो भगवान से कहा कि अरे कौन सी लीला बतानी है, ये लीला बतानी है आप सबको। तो इस समय भी तो लीला है, हमारे कन्हैया हमारी लीला करते हैं। तो यमला अर्जुन जब पेड़ था तो बाल कृष्ण लाल ने लीला की, और उसके लिए मैया को क्रोध भी आना चाहिए। क्रोध रहेगा तभी तो वो रस्सी बांधेंगी। और 3 उखल हैं, और उसके बाद यशोदा मैया, ऐसे सारे भाव आ रहे थे। ये लीला जो कलयुग में हुई अभी पिछले हफ्ते, तो उसमें ये आया कि यशोदा मैया है और कह रही है लाला तू कहाँ चला जाता है, तू कहाँ चला जाता है लाला। तो ये ऐसे आए तो हमको कि लगता है लीला हो तब आप सबको बताई जाए। क्योंकि ये दोनों लीलाएं ही आप तक पहुँचेंगी, जो भगवान दे रहे हैं, जो उनका आदेश होगा जब होगा तब आप तक पहुँचेंगी। तो आज ऐसा है, तो आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो एक गांव है, अब गोकुल जो है वो गांव है, सभी जानते हैं कि कोई बहुत बड़े शहर नहीं है, वो गांव की तरह ही है। तो वहाँ है प्यारा कन्हैया हमारा जाता है और देखता है कि क्या है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो वहाँ पे 3 उखल हैं, उसको देख रही है मैया कि क्या हो गया है। वो देखकर वो व्याकुल सी हो गई है, जैसे कि एक पागल जैसी स्थिति हो जाती है ना कि ये क्या है। और उसको देख के उनके अंदर ये भावना आ गई है कि इससे कन्हैया को बांध दे। लेकिन सखी कहती है कि क्यों बांधना है, उस युग में तो इतना नटखटपन किया था कि सबका माखन लेके खा लेता था, लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं है ना, तो फिर बांधना क्यों है। लेकिन मैया कहती नहीं, मुझे बांधना है। वो भाव, यशोदा मैया का वो भाव आ रहा है उनके भीतर, क्योंकि वो वात्सल्य भाव है उनके पास। प्रभु के आशीर्वाद से, यशोदा मैया के आशीर्वाद से ही यशोदा मैया का भाव आ रहा है कि बांध दूँ मैं। लेकिन ये भी बात थी कि अब वो कैसे बंधेंगे, क्योंकि उसके लिए तो कुछ नटखटपन करना होगा, तब तो देखेंगी मैया। क्योंकि देख लिया था तभी तो वो क्रोधित हो गई थी कि आज तो तुम्हें बांधना है। तो 3 ब्रजवासी स्त्रियां आती रहती हैं, जिन आंचल ओढ़ी हैं सर पे और दांतों से एक आंचल के छोर को दबाया हुआ है। तब जाता है कन्हैया और एक चाटा मार देता है, जैसे छोटे बच्चे मार देते हैं ना, जब आप बैठे रहें तो आसपास घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे कर दिया है। तो सब कह रही हैं कि देख दिव्यम, देख तेरा लाला जो है ना मार दिया है। तो कहती कहाँ मारा, इतना अच्छा मेरा लाला है। तो मैया तो नहीं देखी हैं, तो मैया तो सदैव ऐसा ही कहती हैं, यशोदा मैया सदैव ऐसा कहती हैं। तो मैया भी ऐसे कह रही हैं, और वो देखी नहीं है तो कैसे मान लें, क्योंकि सारे उलाहना देने चले आते हैं तो ये भी ऐसे ही हैं। तब उसके बाद जो उनको ऊपर गगरी रहती है, तो गगरी में छाछ रहती है, तो छाछ के लिए कहता है कन्हैया हमारा।
तो जैसे ही छाछ पिलाने के लिए वो ऐसे ओक लगाती, मतलब चुल्लू से पानी पीते हैं ना एक हाथ से, तो उससे क्या, जैसे ही पीता है कन्हैया तुरंत एक हाथ से मटकी गिरा देता है, तो सारा का सारा छाछ धरती पे। अब ये बात मैया ने देख ली है, ये कलयुग की लीला है जो आपको बता रही हूँ, वो देख लिया अब मैया ने। अब मैया कह रही है कि अब मैं तुझे बांधूंगी। अब वो क्रोधित हो गई हैं, अब वो दौड़ी हैं उनके पीछे पीछे, और कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। तो छड़ी लेकर दौड़ती हैं, तो वहाँ तो ऐसे दौड़ रही हैं लेकर कि आगे आगे जा रहा है। और ये देखकर सखी बिल्कुल स्तब्ध हो गई है, खड़ी रह गई है कि वो दृश्य, द्वापर युग का दृश्य उसको दिख रहा है। ये मंदिर का यशोदा मैया के दर्शन है, आप सब करिए, जो अभी भी स्थान है वहाँ का। ये उखल बंधन मंदिर है, प्राचीन उखल बंधन मंदिर। तो ये दृश्य देखती है और अति शांत हो गई है, क्योंकि ये तो दृश्य द्वापर का है, इस समय भी हो रही है, क्या लीला है। उसके बाद तुरंत देखती है कि यशोदा मैया हैं, क्योंकि जैसे ही कन्हैया को कहती हैं कि तू दिखा मुझे यशोदा मैया के दर्शन करा, तब तुरंत ही वो जाता है कन्हैया, और एक बहुत सी लंबी सी एक महिला है। प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। लंबी सी महिला है, बहुत गोरी, जिनके नाक के दाएं और बाएं दोनों छिद्र में पहनी है, और नाक के बीच में भी पहनी है। बाली है, नथ है, और बीच में भी पहने, जो लटकाती थी पहले, जो स्त्रियां सभी जो आभूषण थे अपने तन पर धारण करती थी। और जैसे ये कलयुग आया तो आभूषण चले गए स्त्रियों के पास से। ये मंदिर है, दर्शन करिए आप सभी। अब यशोदा मैया को देखते ही वो सखी देखती है कि अरे वो बहुत ही लंबी, क्योंकि पहले के जो लंबाई होती थी वो अधिक होती थी, कलयुग आते आते कम हो गई। पहले सतयुग में 30 फीट के लोग होते थे, उसके बाद उससे कम हुए, उसके बाद उससे कम हुए, और इसी तरह वो बहुत ही लंबी और बहुत सुंदर, गुलाबी होंठ, वो इतनी गोरी हैं कि होंठ उनके गुलाबी हैं, जैसे कि कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई गई है, लेकिन वो सौंदर्य आपका उनका प्राकृतिक है, जो कि पहले हुआ करता था। कोई भी कृत्रिम वस्तु का उपयोग नहीं करना होता था। तो ये देखती है कि यशोदा मैया, तब सखी उनको दंडवत प्रणाम करती है, और जब वो अति मधुर वाणी में कहती हैं, लाला कहाँ चला गया था मेरा लाला। ये सुनकर देखकर सखी की आँखों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं, ये दृश्य देखकर कि कितना स्नेह करती है, कि संसार में उन जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम है उनके भीतर कन्हैया के लिए, इतना प्रेम है। तो कन्हैया हमारे बताते हैं कि वो यहीं था, कहीं नहीं गया था मैया, मैं तो यहीं था। उसके बाद दिव्या मैया के बारे में बताते हैं कि मैं उनके पास था, तो वो बहुत प्रेम करती हैं, किसी दिन मिलवाऊंगा। तो इससे पहले भी एक दृश्य था जहाँ पे कन्हैया उखल से बंधने के बाद तुरंत वहाँ जाते हैं, और एक छोटी सी खटिया होती है, छोटी सी खाट, तो इतनी कि एक बच्चा सो जाए उनके बराबर, और सारे सोने के उस पे खिलौने लटकाए गए हैं। तो सखी पूछती है कि ये क्या है, और मैया भी देखती है कि ये ऐसे क्यों रखा है। तो कहती हैं कि अरे ये मेरे खिलौने हैं मैया, मैं तोड़ देता हूँ ना, इसलिए यशोदा मैया ने ऐसे रखे हैं। उसके बाद ही यशोदा मैया के सुंदर दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद जब ऐसे बोलती हैं यशोदा मैया और दर्शन होता है, उस समय दिव्या मैया जाके एक कार में बैठ जाती हैं, जिस कार से लोग उस गांव में प्रवेश किए थे। उसके बाद कन्हैया भी कहते हैं कि अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, और ये कहकर तीनों आ जाते हैं वापस। ये लीला जो है बांध देने की, ये पूर्ण भगवान ने कराई। और देखिए वही स्थान है, प्यारे कन्हैया के दर्शन करिए, ये चरण चिन्ह है। वहाँ पे जाने पर महंत जी ने सबके दर्शन करा। आप सभी सौभाग्य प्राप्त करिए, जो कि इस
कलयुग में आपको ये श्रवण करने को मिल रही है। प्रभु का आदेश, प्रभु की कृपा जो है, वहाँ पर ये भी बात थी कि अब ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही आई है, कोई भी चित्रकार इसको नहीं बनाया है। तो वहाँ पे एक बात करनी है, कहते हैं कि मैं पहले दृश्य रूप में था, अब अदृश्य रूप में हूँ। इसका अर्थ ये है कि जो लीलाएं हो रही हैं वो पहले भी हो रही थी, परंतु किसी ने ये नहीं जाना कि ये हमारे कन्हैया जो वो भगवान हैं, क्योंकि सब नहीं जानते हैं, बस कुछ लोग ही जानते थे। तो ये बात सामने थी, दृश्य रूप में थे, सदैव साथ साथ थे। तो दृश्य रूप में होने का ये अर्थ है कि आप जीवंत उनको देख रहे हैं। अभी ये विग्रह के रूप में है तो सामने आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अदृश्य रूप में है। तो अब मैं अदृश्य रूप में हूँ। तो ये बात मैंने कही कि पहले तुम दृश्य रूप में थे, अब अदृश्य रूप में। तो ये सारी बातें वो लीलाओं में कहें। और उसके बाद महंत जी ने भी कहा कि मैया को कि तुम पहले भी भगवान की लीलाओं में थी। तो हाँ, ये बात सत्य है कि प्रभु की लीलाओं में वही आता है जो पहले भी रहा हो, वही सदैव आता है। और भगवान अपने परिकर, अपने जो संग हैं, साथी हैं, जिनके साथ लीलाएं करते हैं, उनके साथ सदैव रहते हैं और उनकी सेवा प्राप्त करते हैं। प्रभु भी उनका प्रेम प्राप्त करते हैं। तो ये लीलाएं, ये संदेश आप सभी के लिए है कि किस बंधन में बंधते हैं प्रभु, प्रेम बंधन में, कि प्रेम ही बांध सकता है और कुछ भी नहीं बांध सकता है। कितना वात्सल्य है, तभी प्रभु बंधेंगे। और ये यहाँ पर यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार भी कर दिया है, क्योंकि प्रभु किसी भी विधा आपके साथ रहें, आप उनको स्मरण कर रहे हैं तो उद्धार ही होता है उस मनुष्य का। इसलिए अच्छे कर्म करिए, भक्ति के साथ उनको प्राप्त करिए, क्योंकि यदि हम बुरे कर्मों के साथ उनको स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रलय आ जाएगा, तब भी आप नहीं रहेंगे। और जब आप भक्ति कर रहे हैं तब भी आप नहीं रहेंगे, तब उनकी सेवा में जाएंगे। और प्रलय से आप चले गए, प्रभु का दर्शन भी नहीं मिला। तो ये सौभाग्य प्राप्त करिए, ये सुंदर लीलाएं। और प्रभु अदृश्य रूप में है कि आपके साथ हैं, आप उनको अनुभव कर सकते हैं। मंदिर में विग्रह स्वरूप आप उनका दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो प्रभु को प्राप्त होती जाती है और वो आपके साथ सदैव रहते हैं। आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उनका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे सदैव, तब एक दिन दर्शन भी देंगे, क्योंकि भगवान सदैव कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो सदैव स्मरण रखिए कि आपके साथ हैं, वो अदृश्य रूप में आपको देख रहे हैं सदैव, कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, आपके भीतर क्या है, आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सब अच्छी अच्छी भावना रखिए। और ये देखिए दामोदर कुंड है, और ये रस्सी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ना, तो रस्सी की व्यवस्था हुई है, मैया की है, गैया मैया की कृपा से ये लीला पूर्ण हुई है, प्रभु ने करवाई है। आप सब इसका दर्शन करिए, आनंद लीजिए और भक्ति करते रहिए। सदैव भगवान का स्मरण रखिए कि सदैव प्रभु मिले, परंतु हम नहीं पहचान पाए कि यही भगवान है, क्योंकि अब भगवान पूरे उस श्रृंगार में रहें तभी समझ में आता है कि यही भगवान है। साधारण बालक के रूप में कोई भी आपके पास आ रहा है तो वो भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करिए। ये दामोदर भगवान है, राधा दामोदर मंदिर है जिसमें राधा और कृष्ण का स्वरूप है। दर्शन करिए इसका और कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होती रहेगी। ये महादेव, गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना तो आप कहीं भी दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। आचार्य हैं, दर्शन करिए, ठीक। बहुत सारा प्रेम। और ब्रज 84 कोर्स में बिना शिव जी की, गोपेश्वर की कृपा के आप नहीं जा सकते किसी भी मंदिर में, क्योंकि गुरु रूप में भी आपको वो मिले हैं। जो भी आपके गुरु हैं वो भगवान शिव और कृष्ण के ही स्वरूप हैं, आपको दर्शन मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।